बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चांदनी। वह दिखने में तो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसके बहुत लंबे बाल जो जमीन से घिसटते हुए चलते थे। लोग कहते थे कि उसके बालों में कोई जादू है, लेकिन किसी ने कभी उसकी ताकतों को देखा नहीं था। चांदनी के बाल सिल्की और चमकीले थे, जैसे चांद की रोशनी खुद उसमें समा गई हो। गांव के बच्चे उन्हें छूने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही कोई बालों को छूता, हल्की सी चिंगारी निकलती और बाल खुद ब खुद हट जाते। ये देखकर गांव वाले उससे डरने भी लगे। कई लोगों ने उसकी मां से कहा, इन बालों को काट दो, वरना ये किसी दिन हम सबके लिए मुसीबत बन जाएंगे। लेकिन चांदनी की मां मुस्कुराकर कहती, ये बाल ईश्वर का आशीर्वाद, जब समय आएगा तब तुम इसकी शक्ति देखोगे। अकेलापन और रहस्य समय के साथ चांदनी बड़ी होती गई, लेकिन उसकी बालों की लंबाई भी बढ़ती रही। उसके बाल अब इतने लंबे हो चुके थे कि वह उन्हें एक बड़ी सी टोकरी में लपेट कर ले जाती। उसे स्कूल में बच्चे ताने मारते, बालों की नागिन, जादूगरनी, चालुक लड़की। चांदनी उदास हो जाती, लेकिन वह जानती थी कि उसके बाल सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि एक रहस्य भी थे। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, बाल खुद से हिलने लगे। चांदनी डर गई, लेकिन तभी बालों से एक नीली रोशनी निकलने लगी और उसके सामने एक छोटी सी परछाई बन गई। वह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पुरानी जादुई आत्मा थी जो चांदनी के बालों में सदियों से बंद थी। उसने कहा, मैं विरजा हूं, इस धरती की रक्षक। मैं तेरे बालों में बंद हूं क्योंकि तू ही अगली संरक्षिका है। तेरे बाल सिर्फ सुंदर नहीं, शक्तिशाली है। जब बुराई आएगी तभी तुझे इनकी असली ताकत का पता चलेगा। चांदनी हैरान रह गई। कुछ ही दिनों बाद गांव के पास के जंगल में एक भयानक राक्षस आया, जिसे लोग काल भैरव कहते थे। वह गांव के जानवरों को उठा ले जाता, खेतों को जला देता और अंधेरा फैला देता। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, लेकिन मदद आने में समय था। चांदनी को अब समझ आ गया था कि बिरजा ने जो कहा था वो समय आ गया है। उसने अपनी मां से कहा, मुझे जंगल जाना होगा, मेरे बाल मुझे बुला रहे हैं। मां ने डरते हुए कहा, बेटी अकेली मत जा। लेकिन चांदनी ने कहा, मैं अकेली नहीं हूं मां, मेरे साथ मेरी शक्ति है। चांदनी ने अपने बालों को खोल दिया और जैसे ही वह जंगल में पहुंची, उसके बाल जमीन पर फैलते चले गए। उसने जैसे ही विरजा का नाम लिया, बालों में रोशनी दौड़ गई। अब वह बाल जीवित नागों की तरह हिलने लगे। वे हवा में लहराते, चीजों को पकड़ते और रास्ता बनाते। अचानक काल भैरव उसके सामने आया। वह एक विशाल राक्षस था जिसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं। उसने चांदनी को देखकर हंसते हुए कहा, तू क्या करेगी, बालों वाली लड़की? तुझे लगता है ये बाल मुझे रोकेंगे? चांदनी शांत रही। उसने धीरे से बालों को घुमाया और जैसे ही बालों ने काल भैरव को स्पर्श किया, उसके शरीर में झटके लगने लगे। बालों से बिजली निकल रही थी। लेकिन काल भैरव भी कोई मामूली नहीं था। उसने जोर से दहाड़ मारी और जमीन कांपने लगी। विरजा की आवाज चांदनी के कानों में गूंजी। अब लेकिन काल भैरव भी कोई मामूली नहीं था। उसने जोर से दहाड़ मारी और जमीन कांपने लगी। विरजा की आवाज चांदनी के कानों में गूंजी। अब बालों को पूरी तरह खोल दे और अपना दिल साफ रख, शक्ति सच्चाई में है। चांदनी ने अपनी पूरी शक्ति से बालों को हवा में लहराया। बालों ने काल भैरव को जकड़ लिया और आसमान की तरफ उठाया। एक बड़ी सी चमक हुई और राक्षस जलकर राख हो गया। जब चांदनी गांव वापस लौटी तो लोग पहले डर से भागे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राक्षस मर चुका है और चांदनी सही सलामत है, तो उन्होंने उसके पैरों में झुककर माफी मांगी। गांव का मुखिया बोला, हमने तुझे नहीं समझा, लेकिन तू हमारी रक्षक बन गई। अब चांदनी को कोई अजीब लड़की नहीं कहता था, वह गांव की बाल देवी कहलाने लगी। उसने अपने बाल कभी नहीं काटे, बल्कि और भी गर्व से उन्हें रखा। जब भी कोई संकट आता, चांदनी और उसके जादुई बाल गांव की रक्षा करते। बच्चे अब उसके पास आते, उसकी कहानियां सुनते और कहते, दीदी हमें भी ऐसे बाल चाहिए। चांदनी मुस्कुराकर कहती, शक्ति बालों में नहीं, दिल में होती है। सीख, हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है जिसे दुनिया पहले अजीब समझती है, लेकिन वही खासियत किसी दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।